अगस्त होती है वहां पर इंडिया का झंडा लहराया जाता है। गाइस इसके अलावा बात करता जाऊं तो गाइस यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया के 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही हैं। हमारे क्यों नहीं कर रही दुनिया? है कि 12 बजे भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर रोशन किया गया है, लाइट अप किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमें देखने को मिला कि भारत के झंडे को लाइट अप किया गया। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे हैं लहराए। के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज में सबसे आगे हैं? हम किस चीज में सबसे आगे हैं? देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे सेलिब्रेशन की बात करें तो इसकी तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। परेड वगैरह भी नहीं निकाली गई, इस्लामाबाद में एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कल 15 अगस्त था और कल के दिन भारत को बहुत सारे देशों ने शुभकामना दी। ब्राजील से लेकर यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया सबने अपनी फेमस इमारतों पर भारत का झंडा लहराया। वहीं पाकिस्तान का झंडा दुबई ने बुर्ज खलीफा पर शो भी नहीं किया और पाकिस्तान की जली हुई है। भारत का इतना ऊंचा नाम है और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखे पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। 15 अगस्त की इंडिया का फ्लैग को लहराया गया, ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जयकार हो रही है हर तरफ। क्या वजूहत है सर? मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम है। इस वक्त जो भी हुक्मरान है और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है। देखिए, अगर आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे। अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है। कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं। इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। ज़ीरो है हम। क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखें, उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई है, हमने भी अपनी फ़ौज बनाई हुई है और इतने पैसे उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, इतने वेपन ख़रीदने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, हमारे प्लेनेट को फ़ायदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सर हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि कोई भी हर हालात में हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम उनसे बात नहीं करेंगे सुलह के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसी कौम का मफाद छुपा हुआ है? अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी भाईजान। है कि 12 बजे भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर रोशन किया गया है, लाइट अप किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमें देखने को मिला कि भारत के झंडे को लाइट अप किया गया। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे हैं, लहराए जा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में जैसे अमेरिका में भी एक अलग से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही हो, तो इंडिया के झंडे को हर जगह लाइट अप किया जा रहा है, लहराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनके जश्न आजादी पर? देखें, अगर सबसे पहले बुर्ज खलीफा की बात करें तो बुर्ज खलीफा पे 3 मिनट के लिए कोई भी चीज चलाने के लिए $1 लाख देने पड़ते हैं।
ठीक है, इंडिया के लिए तो यूएई की गवर्नमेंट बर्दाश्त भी कर लेगी, क्योंकि उधर तो लेन देन का हिसाब किताब है ना, इंडियंस की यूएई में इन्वेस्टमेंट भी है, उधर ट्रेड होता है। हमारा जो रिश्ता है वो एड का रिश्ता है, लोन का रिश्ता है। तो जिस मुल्क को वो एड या लोन देते हैं उसकी इंडिपेंडेंस के लिए वो क्यों चलाएंगे बुर्ज खलीफा पे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम कोई और बात करें, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, तो लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। अभी तो टाइम बाकी, अभी भी कुछ हिस्सों में 14 अगस्त ही है, 15 अगस्त अभी तक हुई नहीं है दुनिया में। तो कल जब वीडियोस आएंगी तो देखेंगे, आज रात तक वीडियोस आएंगी कि दुनिया ने किस तरह सेलिब्रेट किया। बाकी तो इंडिया में तो बहुत सारी अलग अलग मुहिमें चल रही हैं। कश्मीर में स्टूडेंट रैली अलग है, एक तिरंगा रैली चल रही है। उसके अलावा हर घर तिरंगा है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और देखेंगे अभी क्या क्या आता है। लास्ट टाइम तो कोई गाने भी रिलीज किए थे सिंगर्स ने, इस साल करते नहीं करते देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी स्पीच मैं सुन रही थी और वो बोल रहे थे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट ही हमेशा रहने वाली है, नो बट्स नो इफ्स। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी और कांग्रेसमैन के स्पेशल ग्रुप्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। कल हमारा भी जश्न आजादी था, हमें तो कुछ स्पेशल पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई नहीं। सिर्फ एक चीज ये कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो उतर गई है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर कि हमारे हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन था ना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, लेकिन किसी भी मुल्क ने खैर इसको स्पेशल समझा नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे सेलिब्रेशन की बात करें तो इसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। परेड वगैरह भी नहीं निकाली गई, इस्लामाबाद में एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बात रही आवाम की, तो इस बार जो बहुत बड़ा चेंज ये आया कि लास्ट ईयर आवाम ने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था, पर इस टाइम आवाम ने भी कुछ ज़्यादा ध्यान सेलिब्रेशन की तरफ दिया नहीं, उनका भी कोई ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आया सेलिब्रेशन की तरफ। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो उधर तो सुबह को परेड भी हुई,